नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, बात शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। मंत्रियों को जिलों के प्रभार बांटे गए हैं। हाँ और इस बार प्रभार बांटने में जाहिर है कि चुनाव का भी ध्यान रखा ही गया होगा, हाँ क्योंकि बिल्कुल इसमें बिल्कुल। तमाम सारे जिन जिलों में रहते हैं, तो इसमें जो फेरबदल हुए हैं इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि अब चूंकि जब चुनाव की तरफ तेजी से सभी पार्टियां बढ़ रही हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यदि सच हो जाएं तो चुनाव में बिल्कुल समय नहीं है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि समय से पहले यूपी में चुनाव होंगे, लेकिन कल को क्या हो ये किसने देखा है। लोग नवंबर दिसंबर की भी बात करने लगे। पिछले दिनों जो हमने कुछ स्ट्रेस देखा था कई जगहों पर कि मंत्रियों ने विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वहां दौरा किया और लोकल विधायकों ने उनकी घेरेबंदी कर ली, जिसमें एक महोबा का मामला सामने आया था। काफी चर्चित रहा। बिल्कुल। तो अब मंत्रियों को प्रभार बांट दिए गए हैं। हालांकि इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, दो तीन जिले बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र बनारस और दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर, सीएम और पीएम के जिले। इसके बाद राजधानी लखनऊ, इसके अलावा आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली, प्रयागराज, ये सब इम्पोर्टेंट मोटे स्टेशन तौर हैं। पे जो कमिश्नरेट हाँ, नगर निगम वाले तो जिले अब हैं। इसमें दिख रहा है कि सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको बनाया गया है, बनारस और लखनऊ का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर का प्रभार मिला है। इसके अलावा उन्हें प्रयागराज का भी प्रभार मिला है। कैबिनेट मंत्री जितने हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोगों को दो दो जिले का प्रभार मिला है। योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, सुनील कुमार शर्मा, अनिल कुमार और मनोज पांडे, ये ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनको एक एक जिले का प्रभार मिला है। और ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकर नगर का प्रभार मिला है। आजकल वो बहुत ज्यादा आजमगढ़ में सक्रिय हैं, लेकिन आजमगढ़ का प्रभार अनिल राजभर को मिल गया है, जो कि पानी पी पी के ओम प्रकाश राजभर के पीछे पड़े रहते हैं। ये कहानी बहुत दिलचस्प है प्रभार बांटने की। अनिल राजभर को एक समय यही कहा भी गया था कि आप ओम प्रकाश राजभर को टक्कर दीजिए। बिल्कुल। तो अब आजमगढ़ में किसको बैठा दिया सरकार ने? अनिल राजभर ने, जहां ओम प्रकाश राजभर बहुत अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे। दीदारगंज और अतरौलिया चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अतरौलिया से अपने बेटे अरुण राजभर के टिकट का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी गठबंधन में सीट आएगी या नहीं आई कोई नहीं जानता। सीट तो वो निषाद पार्टी, अगर पिछली बार का माना जाए तो निषाद पार्टी के हिस्से की सीट बिल्कुल, लेकिन कुछ स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, उनको भी दो दो जिले अलॉट किए गए हैं। अब 75 जिले 60 मंत्री, तो तमाम के खाते में दो दो जिले आएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली बार मंत्री बने हैं, जिनमें कृष्णा पासवान शामिल हैं और भी लोग, अभी हाल में जो शपथ लिए थे 4 हंसराज विश्वकर्मा, हाँ बिल्कुल, उनको भी एक एक, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, ये चारों राज्य मंत्री बने थे। इनको भी एक एक जिला दिया गया है और बड़े जिले दिए गए हैं, सोनभद्र, बुलंदशहर, एटा, कौशाम्बी। तो अब चूंकि क्या है कि दो काम प्रभार के तौर पर इनको करने होंगे मंत्रियों को। एक तो विकास कार्यों की समीक्षा करके उसको जल्दी पूरा कराना, मुख्य काम तो वही है उनका। बिल्कुल। और वहां इलेक्शन को लेकर भी तो फीडबैक लिया जाएगा। ये इसका पौवा भारी है। ये राजनीतिक काम है, जो होता ही है, राजनीतिक नेता ही होते हैं। बाकी उनका मुख्य कार्य विकास कार्यों की समीक्षा है, और वो भी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। इस पूरे मंत्रिपरिषद में 3 अहम लोग हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। इनको कोई जिला आवंटित नहीं है, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का है, तो इनके अंदर तो पूरे प्रदेश का समाहित प्रभार है। पूरे प्रदेश पहले भी ऐसा हुआ है। अब अगली खबर पे आ जाते हैं, कैबिनेट बैठक की खबर। सीएम योगी इस समय गोरखपुर कुशीनगर के धुआंधार दौरे पर है, और उसी बीच कैबिनेट बैठक भी आज हो रही है शाम में। इसमें मनीष कुछ इस तरह के प्रस्ताव हैं, जो मुख्य बिंदु हैं उस पर यह है कि वकीलों के मानदेय जो राज्य सरकार जो करती है, उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा मित्रों के मानदेय सरकार बढ़ा चुकी है, और तमाम इस तरह के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस तरह की तमाम बढ़ोतरियां हम लोगों ने देशों वगैरह में देखी है। तो ये भी प्रस्ताव है। और दूसरा है कि ये कई नई जेलों के बनने की बात भी है इसमें। बिल्कुल। अभी सीएम योगी का एक बयान भी मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपन जेल भी प्रदेश में होनी चाहिए, जिसमें कुछ मामूली अपराध में जो लोग जेल चले जाते हैं, और माफिया और जो आदतन अपराधियों के लिए मौजूदा जेल होनी चाहिए। तो नई जेल बनने का, और जेलें वैसे भी बहुत ठसी हुई हैं। जी। तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बैठक चल रही है अनुराग, और इसमें जो आपने बताया, इसमें मुरादाबाद है, कानपुर नगर है, और भी 4-5 जिले हैं जहां पर नई जेलों के
बनाए जाने से संबंधित बजट प्रोविजन को कैबिनेट से संस्तुति मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, इसके अलावा जो सरकारी वकील होते हैं, जो जिलों में भी रखे जाते ये हैं, लंबे समय से मांग हो रही थी। जिलों में जो सरकारी वकील हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। हालांकि वो ज्यादातर सिफारसी भी होते हैं, ये भी बात हाँ, सही वो है। एक तरह की राजनीतिक नियुक्तियां मानी जाती हैं कि वकील तो लोग जिस उनका पार्टी से पैसा भी कुछ बढ़ेगा। सरकार बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। तो अब ये देखना है कि जब कैबिनेट मंत्री आएंगे कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग में, तो और बेहतर पता चल जाएगा। खाद्य और रसद विभाग मक्के की खरीद को लेकर जो उसके नियम कानून है उसमें भी कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है। और लेकिन लोगों की नज़र इस पे भी है कि जो यूपीपीसीएल ने 10% टैक्स लगा दिया बिजली के बिल पे, सरकार क्या इस पर भी कुछ विचार कर रही है? अधिभार जो लगाया है सरचार्ज, बिल्कुल, और उस पर नियामक आयोग ने जवाब भी तलब किया है। तो इस पे और ये एक इम्पोर्टेंट है, इस पे शायद कुछ कैबिनेट में बात हो सके। बिल्कुल। और चर्चा तो हम मोटे तौर पे यही कि वापस लिया जाएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। अगली खबर पे आ जाते हैं मनीष। खबर तो ये आरबीआई की है, सोने की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बड़ी चर्चित हो रही थी। कल हुआ यूं कि ब्लूमबर्ग जो आर्थिक समाचार पत्र है, पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें एक खबर छापी गई विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में, जिसमें यह लिखा गया कि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ दिनों में कुछ सोना बेचा है अपना विदेशी मुद्रा भंडार को बरकरार रखने के लिए। और उस खबर के हवाले से, कुछ अर्थशास्त्रियों के हवाले से ये कहा गया कि लगभग 1.14 लाख करोड़ का सोना बेचा गया है। उसके बाद आरबीआई के इस पे सफाई आ गई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सोना नहीं बेचा गया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे ये बात खूब चर्चा में हो रही थी और लोग इसको लेकर सरकार की घेराबंदी भी कर रहे थे। और सोना बेचना भारत जैसे देश में तो मनीष आप जानते हैं कैसा होता है। चंद्रशेखर की सरकार के समय जब एक समय विदेशी मुद्रा भंडार बहुत सीमित हो गया था और कितना हुआ था उस समय हल्ला, तो उसी तरह की कुछ बात थी। लेकिन अब इस पर आरबीआई की सफाई आ गई। हाँ, सोना लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, पहले अपने भाव के नखरे को लेकर और अब तो अपने ऊपर रिजर्व बैंक के फैसले को लेकर। तो अभी मतलब आरबीआई का कहना है कि घर में पड़ा है सोना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अगली खबर ये है मनीष की, गाजियाबाद में जो एक मौत का मामला आया था, एक एनकाउंटर हुआ था असद का, क्योंकि बकरीद के दिन अपने दोस्त सूर्या को बुलाया था और उससे फिर लड़ाई झगड़े में उसकी जान चली गई। और उसके बाद पुलिस उसको तलाश रही थी और असद जो उसके आरोपी थे वो एनकाउंटर में मारे गए। उसके बाद मेरठ में कुछ लोगों ने क्या किया कि इस तरह की रीलबाजी और वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ते ही हैं, कई जगह पे कल से खबरें चल रही थी कि कुछ जगहों पर ये डाली गई। और उसमें मेरठ में थे जिन्होंने लिखा था कि कितने असद मारोगे, हमारे भी हथियार तैयार हैं, इस टाइप की बातें लिखी गई थी। तो पुलिस ने उनको कुछ चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वो लोग रोकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहे थे। तो ये भी थी, ये जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात होती है कि कई बार इस तरह की बातों पर भाई असद ने भी कोई ठीक काम तो नहीं किया था। सोशल मीडिया में इस तरीके का जो भी फैलाया जाए उसको रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा जरूरी है और इस तरह से थोड़ा गलत संदेश जाता है। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।